भारतवर्ष के स्पेस साइंस के इतिहास में आज के दिन एक बहुत अद्भुत घटना के हम साक्षी होने वाले हैं, जिससे भारत की प्रतिष्ठा थोड़ा और कम करिए। पूरे विश्व में भारत उस स्पेस साइंस के उस क्लब में सम्मिलित हो जाएगा जिनमें 3 राष्ट्र पहले से हैं। लेकिन भारत एक ऐसा पहला राष्ट्र होगा जो साउथ पोल पर अपने विक्रम लैंडर के साथ जो प्रज्ञान रोवर है उसको साउथ पोल पर उतारने वाला पहला नेशन होने जा रहा है। उस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ लड़के आपस में बातें कर रही हैं। आप लाइव हैं बेटा, मैं ज्यादा ऐसे नहीं बोल सकता आपके लिए। इधर भी हमारी सारी यूनिट्स आपको देख रही हैं, आप लाइव हैं वहां। आज एक और महत्वपूर्ण बात, आज महाकवि, महर्षि, संत गोस्वामी तुलसीदास का जन्म दिवस, जयंती आज के दिन है। संसार में ऐसे अनेक कवि हुए, विद्वान हुए, जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज की सेवा करने का काम किया, लेकिन महाकाव्य के रूप में यदि कोई एक देश जिसका नाम आता है, जिसके पास अनेक महाकाव्य हो, अंग्रेजों को कहने के पास जॉन मिल्टन का महाकाव्य है, लेकिन हमारे पास ऐसे अनेक महाकाव्य, उनमें से एक हमारा अद्भुत महाकाव्य, महाग्रंथ, जिसे हम रामचरितमानस कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, लेकिन रामचरितमानस यानी प्रभु श्री राम के चरित्र का उस मानसरोवर पर, जिस पर, जो कैलाश पर जो मानसरोवर है, जहां भगवान शिव को हम दर्शन करने के लिए उस मानसरोवर तक जाते हैं, लेकिन यदि आपको राम के चरित्र के उस मानसरोवर में गोते लगाने हैं तो तुलसीदास की ये महाकृति, महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस को पढ़ने मात्र से हम राम के चरित्र को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उतार लेते हैं। उतारते कितना है ये तो अपने अपनी स्वयं के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि अभी अगले बुधवार, चूंकि बुधवार फिर छुट्टी है, इसलिए उस रक्षाबंधन पर्व के बारे में छोटी सी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र के बारे में अनेक विसंगतियां हैं। कोई रामपुर में उनका जन्म बताता, कोई और का सरयू किनारे, कोई उनको शाकद्वीपी ब्राह्मण कहता है, कोई उनको कान्यकुब्ज ब्राह्मण कहता है, कोई उनको सरयू परायण ब्राह्मण कहता है। तो बहुत सारे शोध का विषय है। ये कोई मायने नहीं रखता कि वो किस भूमि पर, किस गांव में पैदा हुए। अब चूंकि उनकी कृतियां इतनी महान हो गई तो उत्तर प्रदेश के कई गांव के
लोग दावा करते हैं नहीं तुलसीदास यहाँ पैदा हुए थे, तुलसीदास, ऐसा 4-5 गांवों में आज भी वो क्लेम करते हैं। लेकिन तुलसीदास जी का जो संबंध है वो सरयू से है, अयोध्या से है और काशी से है। हम सबको आज अपनी अपनी क्लास में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के बारे में तो जानकारी दी जाएगी, इसलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा उन बातों को आपके बीच नहीं रखूंगा जो आपको बताई जाएगी बच्चों के द्वारा। आज चौपाई प्रतियोगिता भी आपकी क्लासेस में होने वाली है। और एक चौपाई जो मैं सोच रहा था, मैं चूंकि आप सब लोगों से रामायण पे बातचीत करता हूँ राम कथा के माध्यम से, तो मुझे लगा कि एक चौपाई जो सर्वधर्म के लिए है और सभी को अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए, वो चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हों। और उसके शब्दों पर भी मैंने स्वयं ने गौर किया। वो चौपाई है, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल, अब दीन दयाल मुसलमान भी बोले अगर दीन दयाल, तो वो उनको खुदा याद आ जाएगा, दीन दयाल। हाँ, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब इसमें कौन सा धर्म आड़े आ रहा है? कोई धर्म नहीं, किसी ईश्वर का, सभी ईश्वर का नाम इसमें आ गया। आप अगर जीसस क्राइस्ट को भी मानते हैं और अगर बोलते हैं दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, तो भी वो आपकी बात वहां तक पहुंचती है। तुलसीदास जी ने अपनी कृति में जो लिखा, वो संस्कृत के बड़े प्रखंड विद्वान थे। लोग उनको समझते हैं कि उन्होंने कैसी खड़ी बोली में ये बोली है, अवधी। भाषा तो हिंदी है, लेकिन वो थोड़ा अपभ्रंशित होकर वो अवधी हो गई। तो अवधी में जब गोस्वामी तुलसीदास ने ये सब रामचरितमानस को लिखा, तब कुछ लोगों ने उनका अपमान किया कि इनको संस्कृत, काशी तो संस्कृत के विद्वानों की नगरी है, तो विद्वानों ने उपहास किया। लेकिन उनको भगवान महादेव का, काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद था कि नहीं, तुमको जो लिखना है वो आम जन को समझ में आने वाली भाषा में लिखना है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास, चूंकि ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये संभवतः अगर इसको गिनेंगे तो 500 वर्षों के इतिहास की बात है। उस समय वेदोक्त संस्कृत का चलन कम हो चुका था, इसलिए उसको अवधी में लिखा गया तो लोगों ने उसको, जब उनका काशी में उनका नाम होने लगा, तो वहां के विद्वानों ने बड़ा विरोध किया कि ये नहीं चलेगा। उन्होंने उसको जलाने के लिए, उसको चुराने के लिए, उस ग्रंथ को चुराने के लिए कुछ चोरों को भेजा। ये सत्य घटना है। वो चोर जब वहां गए और चुराने के इरादे से रात में जब वहां गए, तो उन्होंने देखा कि 2 बालक तीर कमान लिए हुए खड़े हुए हैं। वो चोर वापस लौट आए और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा देखा। जब स्वयं तुलसीदास ने सुना तो उनको बड़ा दुख हुआ कि ईश्वर को स्वयं मेरी रक्षा के लिए आना पड़ा। मैं सो रहा था और उनको मेरी रक्षा के लिए तकलीफ होनी पड़ी। तो उन्होंने उस ग्रंथ को हटाने की सोची, लेकिन विद्वानों ने कहा ऐसा मत करिए, इसकी प्रामाणिकता को सत्य साबित करना है तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में इस ग्रंथ को रखिए। सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया, उसके बाद संस्कृत के 3-4 काव्य ग्रंथ रखे गए और उसको ताला लगा दिया गया। सवेरे जब उठे तो उस ग्रंथ को
जिसको सबसे नीचे रखा गया था, वो ग्रंथ सबसे ऊपर पड़ा था और उस पर स्याही यानी भगवान शिव के द्वारा साक्षात अष्टगंध से उस पर लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। यह सत्य घटना है। जीवन में अगर आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास दृढ़ है, इस आधुनिक युग में भी अगर आपका विश्वास दृढ़ है, और हम सब मिलकर अगर आज ये सोचते हैं कि आज हमारा विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग बहुत धीमी गति से वहां लैंड कर जाएगा, निश्चित मानिए ये प्रार्थना आज हम जो मिलकर करेंगे वो वहां फलीभूत होगी। एक घटना बड़ी सुंदर मैंने कल शेयर की थी। आप मेरे इंस्टाग्राम को भी आप शेयर कीजिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। उसमें मैं फालतू बातें पोस्ट नहीं करता, उसको समझिए। मैंने एक बात शेयर की कि जब रामानंद सागर का सीरियल बन रहा था तो उमरगांव नाम के जगह पर वो शूटिंग हो रही थी। उमरगांव की शूटिंग के दौरान वहां पर अब बाल राम का दृश्य फिल्माना था और एक काकभूषुंडी जी कौवे के रूप में जब वहां आते हैं उस दृश्य को फिल्माना था। अब कौवा कहां से आएगा? शूटिंग रुक गई। रामानंद सागर बड़े विचार में थे, ऐसे सोच रहे थे कि ऊपर एक कौवा जोर से कांव कांव कर एक कौवा बोलने लगा। उन्होंने सबसे निवेदन किया सब हट जाएं, इस बच्चों को यहां बिठा दीजिए, कैमरामैन को बिठा दिया और उनसे प्रार्थना करी हाथ जोड़ के, हे काकभूषुंडी जी, आज हमारे इस सीरियल के इस दृश्य को आप फिल्माने के लिए पधारे, आप उतरिए और इस दृश्य को पूरा करिए। और यकीन मानिए कि वो कौवा वहां से उड़कर उन प्रभु राम के रूप में जो बालक बैठा था उसके पास आके बैठता है। वो बहुत इनोसेंट बालक था, छोटा बच्चा था, उसको बहुत ज्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं। उसने वो कौवा वहां पर उसके साथ खेलता रहा, उसके सर पर 4 बार मारी लेकिन वो कौवा उड़ा नहीं। और जब तक शूटिंग होती रही वो कौवा वहां बैठा रहा और उसके बाद वो उड़ गया शूटिंग के बाद। ये रामानंद सागर ने खुद, आप तो गूगल का जमाना, आप चेक कर लीजिएगा, ये कपोल कल्पित बात नहीं है, सत्य है। यदि दृढ़ विश्वास है, श्रद्धा है आपके मन में, उस भाव को सत्य रूप से स्वीकार करने की आपकी मनस्थिति है कि मैं इस भगवान शिव के लिंग पर जो दूध चढ़ा रहा हूं ये उस भगवान को मिल रहा होगा, यह सोचकर जब आप चढ़ाते हैं तो आपके मन के भावों के तार उनसे जुड़ते हैं और वो आप जो फल उनसे मांगना चाहते हैं, जो परिणाम उनसे मांगना चाहते हैं, वो आपको प्राप्त होता है। सच्ची श्रद्धा के सिवा संसार में कुछ नहीं है। बाकी है तो क्या, ये पित्तल की मूर्ति है। तो ये जो परिदृश्य है गोस्वामी तुलसीदास के जीवन का, रोज जाते थे। ये मैं एक रामायण लेके आया हूं, मैंने लिखी है, मैंने नहीं लिखी है, लिखी तो गोस्वामी तुलसीदास ने है, लेकिन इस रामायण को मैंने काव्यात्मक रूपांतरण किया है बच्चों के लिए सरल रूप में। ये पूरी रामायण है, केवल इसमें 69 चौपाई और छंद है, केवल 69। लेकिन ये रामायण बड़ी प्रसिद्ध है, 12वें रामायण के नाम से प्रसिद्ध है और लोग कम जानते हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा, मैंने इसको पढ़ा। ये भावपूर्ण है, ये भाव इंपॉर्टेंट है इस रामायण में। इस रामायण में भाव है, पूरी घटना चक्र नहीं है, लेकिन कौन कौन से कांड में कौन कौन से भाव व्यक्त हुए वो तुलसीदास जी ने इसमें लिखा। ये लाइब्रेरी में सभी स्कूलों में मैंने दी हुई है, जरूर पढ़िए, क्योंकि बड़ी प्रिंटिंग भी अच्छी है इसकी और बहुत सरल भाषा में मैंने इसको काव्यात्मक रूपांतरण किया है। तो तुलसीदास जी ने बहुत जीवन के कालांतर में विनय पत्रिका लिखी। विनय, मैं तो दास हूं, मैं एक नीच किस्म का व्यक्ति हूं, प्रभु आपसे मैं विनय करता हूं, ये तुलसीदास जी ने ऐसा विनय पत्रिका में लिखा है। सुनिए कभी, शर्मा बंधु की विनय पत्रिका आपको आपके जितने भी म्यूजिक चैनल्स हैं उन पर अवेलेबल है, सुनिएगा उसको, घर में भी सुनाइए। जब राम के दर्शन की बात आई तो हनुमान जी रोज शौच पर जाते थे, एक वृक्ष के ऊपर वो बचा हुआ जल हाथ धोने के बाद वो जो बच जाता था जल,
उस जल को उस पेड़ में डाल देते थे। उस जल के वजह से वहां एक पिशाच रहता था, वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि तुमने मुझे तृप्त किया है, बोलो क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे राम जी से मिलवा दिए। तो उन्होंने कहा मैं राम से तो मैं नहीं मिलवा सकता, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें हनुमान से मिलवा सकता हूं। तो हनुमान कहां होंगे कि जहां राम कथा होगी वहां जाना। एक कोढ़ी व्यक्ति जिसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, काली कंबल हुए कोढ़ी व्यक्ति के रूप में जो बैठा होगा वही हनुमान होंगे। तुलसीदास जाते हैं और हनुमान को पहचान जाते हैं, वो हनुमान जी के पैर पकड़ लेते हैं। तब हनुमान जी उनको दर्शन देते हैं। बोला मैं तो दर्शन राम जी के करवा दूंगा। एक दिन घोड़े पर दो चलते चलते गंगा नदी के किनारे दो घुड़सवार बच्चे वहां से गुजरते हैं। तुलसीदास जी का ध्यान नहीं जाता, तुलसी जी सोचते जा रहे होंगे राजकुमार हैं। हनुमान जी फिर उनको कहते हैं कि प्रभु तुम्हारे सामने से निकल गए और तुम दर्शन नहीं कर पाए, चलो अगली बार सही। जो प्रसिद्ध चौपाई है चित्रकूट के घाट पर, तुलसीदास जी एक दिन चंदन घिस रहे थे, तो वहां दो बालक आए। अब हनुमान जी ने कहा कि अगर ये आज भी दर्शन नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, तब उन्होंने वो भाव विभोर होकर उन बच्चों को देख रहे हैं। तुलसीदास तंद्रा नहीं टूटी, देखते रह गए एक टक। तब उस बालक ने उस चंदन जो घिस रहे थे उसमें से एक चंदन उठाया और उनके तिलक लगाया। अब जब तिलक लगाया तो उनका आज भी ये पहचान नहीं पाएंगे। तो हनुमान जी ने वो चौपाई कही है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। ये तिलक करे रघुवीर सुना और उनको पता चला कि प्रभु साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। प्रभु दर्शन देते हैं, इस कलयुग में भी देते हैं। कल की जयंती थी। कल की जयंती यानी कलयुग में भगवान विष्णु का अवतार जिस दिन होना है, छठी तिथि को, श्रावण शुक्ला छठी तिथि को कल के अवतार पैदा होंगे, यह शास्त्र में लिखा है। इसलिए कल की जयंती कल बनाई गई थी। रक्षाबंधन पर्व के में भी छोटी सी जानकारी कि राजा बलि को जब 3 पग में भगवान विष्णु ने आकाश पाताल सब 2 पग नाप लिया कि तीसरा पैर का रखूं, क्योंकि राजा बलि ने संकल्प लिया था, शुक्राचार्य ने मना किया था कि संकल्प मत लो, तुम बड़े दानी हो, तुमने अश्वमेध और किया है, ये संकल्प, ये जो ब्राह्मण बना दिख रहा है बोना, ये एक स्वयं विष्णु है, तुम सब ले लेंगे। उसने कहा भले ले, मैंने तो संकल्प, मुझे तो लेना है, ब्राह्मण वेश में मैं इसका अपमान नहीं कर सकता। तो वो जो ही संकल्प लेने के लिए जल लेते हैं, उस टोटी में जाकर, उस नली में जाकर शुक्राचार्य बैठ जाते हैं। शुक्राचार्य जब उसमें बैठ जाते हैं, जल नहीं निकलता तो भगवान वामन अवतार, छोटे बोने रूप में, आपने देखा वो छतरी लिए हुए वामन अवतार, मोटे से वामन अवतार के रूप में वो एक तिनका उठाते हैं और उस तिनके से उस टोटी में जोर से मारते हैं कि कहीं कुछ अटक गया, पानी क्यों नहीं निकल रहा है। असल में उनको पता है शुक्राचार्य अंदर बैठे हैं, तो जो ही उनको मारते शुक्राचार्य की एक आंख फूट जाती है। इसलिए शुक्राचार्य काणे हो जाते हैं उस दिन से। फिर उसके बाद वो जल लेकर संकल्प लेते हैं कि मुझे क्या चाहिए ब्राह्मण, तुम्हें 3 जमीन, बस 3 पैर जमीन। कहा ये क्या बात हुई कि नहीं, मुझे 3 पैर ही चाहिए। एक पग में आकाश, दूसरे पग में पाताल और ब्रह्मांड सब नाप लिया कि तीसरा पैर का रखूं। तब राजा बलि ने कहा मेरे सर पे रखिए। जब सर पे रख दिया, विष्णु स्वयं प्रकट हुए, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, बोलो क्या चाहते हो।
कि मैं तो पाताल में चला गया प्रभु आपके पांव रखते ही, आप मेरे सामने रहें। अब सामने कौन रहेगा? द्वारपाल। और कौन रहेगा सामने? हर समय मेरे सामने रहे। राजा बलि ने भगवान विष्णु को एक तरह द्वारपाल बना दिया। अब लक्ष्मी परेशान, मेरा पति वहां द्वारपाल बना है, मैं महलों में बैठी हूं। वो गई राजा बाली के पास, मैं एक विनती लेके आई हूं, और उस दिन उन्होंने पहला रक्षा सूत्र राजा बलि को लक्ष्मी ने बांधा, और वहां से रक्षाबंधन के पर्व की परंपरा चली है। बोलो क्या चाहती हो बहन? कि मेरे पति को मुक्त करिए। तब राजा बलि उन्हें मुक्त करते हैं। इस प्रकार ये रक्षाबंधन के पर्व की परंपरा आगे बढ़ती है। जब इस परंपरा में इंद्र ने, अब खाली भाई बहन की राखी नहीं है, जब इंद्र को दानवों से लड़ना पड़ा तो रक्षा कौन करे? तब बृहस्पति ने उनको कहा कि इंद्राणी ये सूत्र लीजिए, ऐसा इस सूत्र को बांध दीजिए। और इंद्राणी ने राजा इंद्र को वो रक्षा सूत्र बांधा है। दूसरी कथा। तीसरी कथा, यम अपनी बहन यमुना के पास आता है और बहन से कहता है कि बोलो क्या चाहती हो? तो बहन कहती है कि जिस भी भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र बहन बांधे, हे यम तुम उससे दूर रहना। ये तीसरी कथा है। और चौथी कथा हम सबके जानकारी में है। मेवाड़ के महारानी रानी कर्मावती ने इस मेवाड़ राज्य के दो टुकड़े किए। एक विक्रमादित्य के लिए, एक उदय सिंह के लिए। उस समय जब गुजरात के मुगल आक्रमण हो रहे थे, तब हुमायूं को उन्होंने दिल्ली राखी भेजी थी, और हुमायूं ने उनकी कर्णावती की रक्षा करने के लिए उस रक्षा सूत्र को स्वीकार किया। अब रक्षा, कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि केवल भाई बहन का संबंधों की रक्षा है। रक्षा सभी संबंधों की है। रक्षा वचन की है। रक्षा स्वयं के स्वाभिमान की है। रक्षा सत्य की है। रक्षा स्वयं के परिवार के संस्कारों की है। रक्षा संस्कृति की है। रक्षा परंपराओं की है। रक्षा प्रकृति की है। रक्षा पर्यावरण की है। रक्षा धरती माँ की है। रक्षा रिश्तों की है। ये सब रक्षा से जुड़े हुए हैं। इसलिए कई संगठनों में रक्षाबंधन पर्व पुरुष भी पुरुष के राखी बांधते हैं। आपको विचित्र लगेगा, लेकिन ऐसा होता है, कई संगठनों में होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो संगठन है, वहाँ की शाखाओं में रक्षा सूत्र एक दूसरे को बांधे जाते हैं। आप भगवान को भी राखी बांधिए। सबसे पहले भगवान को राखी बांधिए, वो आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए खाली भाई बहन तक संबंध सीमित नहीं है। इसकी पवित्रता को बनाए रखिए। जिसकी रक्षा का संकल्प लिया है, उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहिए। अब बात करते आइए चंद्रयान की। भारत की प्रौद्योगिकी में सन 2008 में सबसे पहला चंद्रयान मिशन शुरू किया था इसरो द्वारा, और वह सफल भी रहा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केवल फोटोग्राफ लेने और कुछ प्रिलिमिनरी सर्वे के रूप में उसको लिया गया था।
दूसरा मिशन 22 जुलाई 2019 को जो चला था, उसका नाम भी यही था, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान। विक्रम लैंडर थोड़ा लैंडिंग उसकी सॉफ्ट नहीं हुई थी और प्रज्ञान ने कुछ समय तक फोटोग्राफ लिया। उसके बाद भारत का जो स्पेस सेंटर है हरिकोटा, श्री हरिकोटा, वहां से उसका कनेक्शन कट गया, इसलिए उसको असफल माना गया। और आज पूरा देश उन 16,000 वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम दिन रात एक कर बिना रुके 24/7/365 डेज 16,000 वैज्ञानिकों ने इस मिशन को, जिसमें विक्रम लैंडर से केवल 26 किलो का प्रज्ञान निकलेगा रोवर, और वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। अब सोचिए कितना बड़ा मिशन है, 16,000 वैज्ञानिक इसमें लगे। चूंकि इसकी क्या जरूरत है, पृथ्वी के सबसे निकटतम कॉस्मिक बॉडी यदि कोई है तो चंद्रमा है, जिसका सीधा असर हमारे जीवन पे भी है, पृथ्वी पर भी है, सभी जगह पर है। जो ज्वार भाटा आता है, आप सब साइंस और ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्वार भाटा जो हमारा है वो सारा चंद्रमा की कलाओं से जुड़ा हुआ है। जब ये मिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि साउथ पोल पर कहीं न कहीं पानी मिलने की संभावना है, और जब पानी मिलेगा तो उसमें पानी को, आप सब साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम डिवाइड कर सकते हैं, जिससे हम वहां पर पावर को भी, फ्यूल को भी, फ्यूल के रूप में उस वाटर को भी यूज कर सकते हैं, और वहां पर एक बड़ी स्पेस लैब चंद्रमा के पास या चंद्रमा की धरती पर स्थापित की जा सकती है। जिस दिन ये रिसर्च सामने आ जाएगी तो हो सकता है कि मानव, हम सब आम इंसान भी चंद्रमा पर सैर करने जा सकें, ऐसा संभावना हो सकती है। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था, उसके बाद राकेश शर्मा हमारे देश के गए, उन्होंने भी चंद्रमा की धरती पर कदम रखा। लेकिन साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला, आज अगर भारत लैंडिंग करता है, नहीं करेगा, दुनिया का पहला राष्ट्र होगा जो साउथ पोल पर लैंड करेगा। इसको यूं समझिए कि हम अहमदाबाद से जब आ रहे हैं तो हमारी स्पीड बहुत होती है, 140 की स्पीड, 120, 100 की स्पीड से आते हैं, लेकिन जो ही हम वलीचा के नजदीक आते हैं तो हमारी स्पीड 60-70 हो जाती है। जब हम गोवर्धन विलास में प्रवेश करते हैं तब हमारी स्पीड 40 हो जाती है, और जब हम हमारे घर के नजदीक आते हैं तब हमारी स्पीड 10 और 20 के करीब हो जाती है, यानी ब्रेक लगाने पड़ते हैं। तो ये जो अभी स्पीड से जो आ रहा है, ये चंद्रयान, इसमें इसका पेरिलियन, कौन कौन जानता है पेरिलियन? पढ़ते हो आप साइंस? पेरिलियन का मतलब आउटर रिंग ऑफ द मून। पेरिलियन से इस स्पेसक्राफ्ट की, विक्रम लैंडर की दूरी 30 किलोमीटर रहेगी। कितनी? 30 किलोमीटर। ये साइंस में आपको लिखना भी है, साइंस टीचर को लिखवाना भी है, और आज आप सबको उसकी 5:45 पर उसकी लैंडिंग का लाइव टीवी पर देखिए, इसको जरूर देखना है, इट्स अ प्रोजेक्ट वर्क। और जो अपेलियन है, इट्स अ पेरिलियन एंड अपेलियन इज बेसिकली इट्स 100 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी चंद्रमा के मध्य बिंदु से उसकी दूरी 100 किलोमीटर है, चंद्रमा की आउटर रिंग से उसकी दूरी 30 किलोमीटर है, और जब ये पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए जब इस स्पेस से बाहर आया, अब चंद्रमा पर जब साउथ पोल पर लैंड करना है तो इसको टाइम ज्यादा लगा, क्योंकि उसको इधर आना है, यहां लैंड करना सरल है, लेकिन इसको साउथ पोल पर लैंड करना है तो इसको समय ज्यादा लगा,
और उसकी स्पीड के साथ, हाँ, उसकी स्पीड के साथ उसको इस ढंग से लैंड करना है कि वो कहीं जाकर गर्त में ना गिरे। चंद्रमा के सरफेस पर माउंट एवरेस्ट डूब जाए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। इसलिए ये लैंडिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे वो लैंड करेगा, और जिस समय वो लैंड करेगा पूरी दुनिया देखेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी दक्षिण अफ्रीका से वर्चुअली जुड़ेंगे इस बात को देखने के लिए, हमको भी देखना चाहिए। वहां पर जो पहला मैसेज दिया है चंद्रयान विक्रम ने, वो दिया है कि मैं चंद्रमा की ग्रेविटी को महसूस कर रहा हूं। द फर्स्ट मैसेज गिवन बाय द विक्रम लैंडर, मैं चंद्रमा की ग्रेविटी को महसूस कर रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट मैसेज। अभी और मैसेज आए होंगे, कुछ उन्होंने अनुभव किए होंगे। वहां पर जो एक बात समझने की, इसमें फिर हमारे आलोक के बच्चों को तो यह जानकारी है, मैं कई बार बता चुका हूं कि चंद्रमा पर एक दिन इक्वल टू 14 डेज ऑफ अर्थ, यानी चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी पर 14 दिन निकल जाते हैं। इसलिए हमारे वैदिक में कहते थे कि यार फला राजा ने वैदिक काल के हिसाब से और 1500 वर्ष तक शासन किया, तो हमको मजाक लगती थी, अरे ऐसा होता है क्या, कोई आदमी 100 साल तो जिंदा ही नहीं रहता, 1500 साल राज किया। वो 1500 साल ऐसे, उसको चंद्रमा पर आप बिठा दीजिए, वो नीचे उतरेगा 1 साल बाद, तब तक पृथ्वी पर 15 साल निकल चुके होंगे, 14 साल। 1:14 के रेशो, एक दिन इजिकल टू 14 दिन। वहां पर हमको 14 दिन लगेंगे, लेकिन वो एक ही दिन रहने वाला है, उसको फिर 14 दिन अंधेरे में रहना है। दैट इज द टफ टास्क फॉर, नॉट फॉर विक्रम रोवर, नॉट फॉर दिस प्रज्ञान रोवर, it's for basically all the scientists, they will monitor the things कि क्या -314 डिग्री, रिमेंबर हम -0 डिग्री में हमारी बर्फ रूह कांप जाती है, -314 डिग्री टेम्परेचर जाता है वहां। तो उस रोवर को -314 डिग्री में मूवमेंट करना है, और वो पूरी सोलर एनर्जी से चलने वाला है। तो टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है, कितना महत्वपूर्ण काम देश के लिए, इस संसार पूरी मानवता के लिए करने जा रहे हैं। यदि वहां पर कुछ प्रोटीन, पानी, मिट्टी के ऐसे कण, 4 घंटे लैंडिंग के बाद कोई मूवमेंट नहीं रहने वाला है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? 4 घंटे तक उस प्रज्ञान रोवर को स्टेबल किया जाएगा। इसलिए किया जाएगा कि 4 घंटे तक वो जो मिट्टी उड़ेगी उसकी लैंडिंग की, विक्रम जब लैंड करेगा तो जो मिट्टी का गुबार उड़ेगा, उससे सारे कैमरे पे डस्ट न जम जाए, इसके लिए उस प्रज्ञान रोवर को 4 घंटे तक नहीं खोला जाएगा। वो लैंड तो कर जाएगा, लेकिन खोला नहीं जाएगा। खोला तब जाएगा जब वो मिट्टी सेटल हो जाएगी। तो कितनी बड़ी अद्भुत इस स्पेस में ह्यूमन एक्टिविटी, कितना बड़ा काम होने जा रहा है कि साउथ पोल पर संसार के इतिहास में पहली बार भारत, हमारे इसरो के 16,000 वैज्ञानिकों की तपस्या का परिणाम आज आने वाला है। इसलिए आइए, मैंने बहुत थोड़ा सा 3 विषय थे, समय थोड़ा सा ज्यादा लिया, लेकिन आइए आज हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो हमारा स्पेस क्राफ्ट जो गया है, ये नीचे सारी केवल फ्यूल है, सारे ये जितने भी है, वो तो लास्ट में तो विक्रम लैंडर केवल 4-4.5 फीट का ही रह जाता है ना। और उसमें से भी जो प्रज्ञान रोवर, प्रज्ञान का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज प्रज्ञान? प्रज्ञान नाम क्यों है? बताइए बताइए, कौन बताएगा?
टीचर्स को भी बताना चाहिए। आप फिर क्या पढ़ाते हैं? अभी आज वैसे भी आदेश है पूरे सभी बच्चों को, स्कूलों को ये दिखाना है। प्रज्ञान का मतलब है ग्रेटर नॉलेज, व्हाट वी हैव, व्हाट नॉलेज वी हैव ऑन द अर्थ, दैट इज अ नॉलेज, बट व्हाट इज बियॉन्ड द अर्थ, दैट इज द प्रज्ञान। द ग्रेटर नॉलेज इज नोन एज ए प्रज्ञान। समझ में आई? ये ज्ञान है यहां पर, प्रज्ञान कहां पर है? वहां पर है। तो वो प्रज्ञान रोवर वहां मूव करेगा। और इसका नाम विक्रम लैंडर क्यों है? क्या पढ़ते हो? क्या साइंस टीचर पढ़ाते हैं फिर तुमको? ये विक्रम लैंडर इसलिए है, इसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। कमाल है भाई, तुम्हारी साइंस और जीके दोनों ही। बोलूं कुछ? चलिए आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं कि हमारा आज का ये स्पेस क्राफ्ट जो पहुंच रहा है बहुत सेफली लैंड करे। आइए सीधे बैठ के बिल्कुल आंख बंद करके अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आज हमारे इन वैज्ञानिकों ने जो इतनी मेहनत की है, इसका सुखद परिणाम हमारे विक्रम लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग के साथ हमारा जो प्रज्ञान रोवर है वो बहुत अच्छे से काम करे और हमें पूरी सूचना जो चंद्रमा के सतह पर है उसकी जानकारी दे सके। समस्त शक्तियों को हम आह्वान करते हैं, जिन जिन इष्ट देव को आप मानते हैं उनको हम आह्वान करते हुए आइए आज हम प्रार्थना करते हैं कि ये मिशन भारत का सफल हो, गोस्वामी तुलसीदास का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। जो रक्षा सूत्र हम बांधते हैं, आज भारत की प्रतिष्ठा की रक्षा भगवान स्वयं विष्णु और मां लक्ष्मी उस क्षीर सागर से बैठकर करेगी, ऐसी हमारे मन के भाव हैं। ईश्वर भाव की अभिव्यक्ति तो है, ईश्वर तो मन के अंदर है, ईश्वर हमारे अंदर है। और हमारी शुभेच्छाएं, हमारी शुभकामनाएं हमारे इस मिशन को अवश्य सफल करेगी। मौन धारण करिए। लंबी गहरी सांस लेते रहें। Prayers go up, blessings come down. लंबी गहरी सांस लीजिए। बहुत मध्यम स्वर से ओम बोले। ये कॉस्मिक साउंड है जो कॉस्मोस तक जाता है। लंबी गहरी सांस एक साथ सांस लीजिए फिर से, और धीरे स्वर में बिल्कुल। एक बार और।
एक बार गहन शांति को अनुभव करिए, अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करिए। शांत हो जाएं बिल्कुल। दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़िए, आंखों पर लगाइए और इस ज्ञान को आलोक के पेज पर लाइव है। अपने पेरेंट्स को भी बोलिए कि वो देखें, मित्रों को भी भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।